जरा देख कर के बताएं बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश इस महीने में होगी कि नहीं होगी। उन मौलाना ने जो है बैठे अपनी कॉपी पेन निकाला, सितारों को देखा और इधर से उधर करके कहने लगे नहीं जी, इस महीने बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है, किसी हाल में बारिश नहीं होगी। आला हज़रत ने फरमाया यकीनन नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी सरकार। आला हज़रत ने फरमाया ये बताओ टाइम कितना होता हुआ है। उन्होंने कहा कि 12 बज रहे हैं। आपने फरमाया बारिश क्यों नहीं होगी? तो वो मौलाना कहने लगे बारिश इसलिए नहीं होगी कि ये तारा अपनी जगह से हट चुका है, वो तारा अपनी जगह से हट चुका है, जब तक वो तारे अपनी अपनी जगह नहीं आ जाएंगे बारिश नहीं बरसेगी। आला हज़रत ने फरमाया टाइम कितना हुआ? कहा 12 बज रहे हैं। आपने फरमाया 2 कितनी देर में बजाएंगे? कहा 2 घंटे बाद। कहा और अभी बजा दूँ तो? बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अभी कैसे बज जाएंगे। आला हज़रत उठे, घड़ी की सुइयों को घुमा करके 2 पे खड़ा कर दिया। कहा देखो बजे ना बजे 2। वो कहने लगे ये तो आपने घुमाया है, ये तो आपने सुइयां घुमा करके 2 पे करी हैं तब बजे हैं। आला हज़रत ने फरमाया नादान, जब मैं सुइयों को घुमा दूं 1 पल में 2 बजा दूं, तुम कहते हो पूरे महीने बारिश नहीं होगी। वो रब जो सैयारों का मालिक है वो जब चाहे सितारों को इधर से उधर कर दे और 1 पल में बारिश बरसा दे, 1 पल में बारिश बरसा दे, वो सितारों का रब है। वो कहने लगे नहीं, मेरा इल्म कहता है कि बारिश नहीं होगी। आला हज़रत को जलाल आ गया, कहने लगे बारिश अभी होगी, अगर बारिश अभी हो जाए तो? कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहीं से कहीं तक बारिश का इम्कान नहीं है। आला हज़रत ने फरमाया अगर इसी वक्त हो जाए तो? जलाल में आ गए आला हज़रत। वो मौलाना कहते हैं कि आला हज़रत का जब मैंने जलाल देखा मैं उठ कर के जाने लगा। कहते हैं जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने क्या देखा कि पूरे बरेली शहर को अब्रे बारा छाया हुआ है, पूरे बरेली शहर पर बादलों में घटाएं उठ कर के आ रही हैं। कहते हैं अभी निकल कर के मैं घर नहीं पहुंचा था कि पूरे बरेली शहर पर झमाझम अल्लाह की रहमत। दोनों दरख्तों को देखा ना तो वो कहने लगे, उन्होंने एक शेर कहा, पाकिस्तान के जो शायर थे उन्होंने कहा कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, मजनू खड़े हैं लैलाए खैमा के सामने। अब लोगों ने बड़ी वाहवाह की, बोले मियाँ क्या शेर पढ़ाया आपने। आला हज़रत के पास भी खबर आई, फरमाया सरकार आला हज़रत के मुरीदीन ने, हुजूर पाकिस्तान के एक शायर आए हैं, बड़े उम्दा शायर हैं, उन्होंने एक शेर कहा कब हैं दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत को जब पता चला ना, आला हज़रत को जलाल आ गया, गुस्से में कहने लगे उसकी इतनी मजाल कि मेरे हुजूर के रोज़े को वो लैला के खैमे से तशबीह दे, मेरे हुजूर के रोज़े को वो खैमाए लैला से तशबीह दे। सैयदी सरकार आला हज़रत वहाँ पर पहुँचे, वो जो पड़ोसी मुल्क के शायर थे उन्होंने देखा और पता चला कि बरेली के इमाम अहमद रज़ा हैं, तो वो सामने आ गए। आला हज़रत ने फरमाया तुमने लिखा ये शेर? कहा हाँ हुजूर मैंने लिखा। कहा तुमको मालूम नहीं कि तुमने लिखा क्या है? ये मुस्तफ़ा का रोज़ा तो वो है कि जन्नत भी इसका तवाफ़ करने के लिए आती है। जिस रोज़े की ज़ियारत करने के लिए 70,000 फरिश्ते सुबह में आए और जिसकी ज़ियारत करने के लिए 70,000 फरिश्ते शाम में आए, तुम उस मुस्तफ़ा के रोज़े को लैला खैमाए लैला से तशबीह दे रहे हो। कहा हुजूर गलती माफ हो जाए, बताएं ना सही मिसरा क्या है। आला हज़रत ने उसी मिसरे का सही करके लिखा। आपने फरमाया तुम्हारा पहला मिसरा सही है, तुम्हारा पहला मिसरा सही है कि कब हैं दरख्त गुंबदे खजरा के सामने। आपने दूसरा मिसरा लिखा कि सुनो शेर ऐसे लिखा जाता है, कब हैं दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कुबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, वगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातु पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मी ज़नम, सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम दमज़ अबू बकर उमर उस्मान व हैदर मी ज़नम,
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें ख़रीद के अनमोल कर दिया। हज़रात, हमारा और आपका यहाँ जमा होना आज सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान के 106वें सालाना उर्स के मौके पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपके उर्स का जो कुल शरीफ है वो 2:38 पर होता है। इस वजह से मैं थोड़ी देर सरकार आला हज़रत के ताल्लुक़ से बोलने के लिए खड़ा हो गया। आला हज़रत हम सुन्नियों के अक़ीदे के रखवाले हैं। आला हज़रत वो हैं जिसने बर्र सग़ीर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के अक़ीदे की हिफाजत फरमाई है। जब जब लोगों ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अंगुश्त नुमाई करना चाही, जब जब लोगों ने सहाबा की शान में गुस्ताखी करना चाही, जब जब किसी ने अल्लाह वालों की शान में कीचड़ उछाला, सरकार आला हज़रत ने अपने कलम की नोक पर उन तमाम का ताक़ुफ़ फरमाया। ज़माने को कहना पड़ गया, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। और सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलम का हाल ये था, शायर कहता है, किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाएं नशर करें। सरकार आला हज़रत एक वक्त में अपने अंदर एक पूरी लाइब्रेरी थे। सरकार आला हज़रत हाफिज़ भी थे, सैयदी सरकार आला हज़रत आलिम और मुफ्ती भी थे, सैयदी सरकार आला हज़रत मुहद्दिस भी थे, मुफक्किर भी थे, मुदब्बिर भी थे, बल्कि अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस थे। और यहाँ तक कि सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं, सैयदी सरकार आला हज़रत अपने वक्त के एक बेहतरीन साइंसदान भी थे। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 106 उलूम पर महारत हासिल थी। इल्म का कोई मैदान ऐसा नहीं जहाँ पर सरकार आला हज़रत का कलम ना चला हो। सैयदी सरकार आला हज़रत इल्म के साथ में सबसे बड़ा जो एजाज़ सरकार आला हज़रत को हासिल है, वो सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा तमगा सैयदी सरकार आला हज़रत को जो मिला है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, ये हम यूपी वालों की खुशनसीबी है कि आज सारी दुनिया से बरेली में लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब हैं कि आला हज़रत के नगर के करीब में रहते हैं। बरेली शरीफ हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ चंद घंटे का 2 या 2.5 घंटे का सफ़र है। उस सफ़र को तय करके हम आला हज़रत की बारगाह में हाज़िर हो सकते हैं। और मैं तो कहूँगा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो सरकार आला हज़रत की बारगाह में एक मरतबा ज़रूर हाज़िरी दे करके आएँ, क्योंकि वो हमारे ईमान व अक़ीदे के रखवाले हैं। जब सारी दुनिया ने मिलकर के लिखा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना माज़अल्लाह कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह है, लोगों ने जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने पर एतराज़ उठाया, तो सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया, वो तुम्हारा होगा जो मर गया होगा। हमारे नबी का हाल तो ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो सबसे बड़ा एजाज़ जो सरकार आला हज़रत को हासिल है वह है इश्क़ रसूल का एजाज़। सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे दिल के 2 टुकड़े कीजिए, अगर आप मेरे दिल के 2 टुकड़े करेंगे और मेरे दिल के टुकड़ों को देखेंगे तो एक टुकड़े पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरे पर लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ईमान व अक़ीदा इतना मजबूत सैयदी सरकार आला हज़रत का, सैयदी सरकार आला हज़रत मुस्तफ़ा जान रहमत से जैसी मोहब्बत करते थे,
और जैसा इश्क करते थे वो शायद ही कोई आशिक आज के ज़माने में देखने मिल जाए। सैयदी सरकार आला हज़रत को दुनिया से गए हुए 100 साल से ज़ायद का वक्त गुजर गया, 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आलिम उनके पाए का नहीं आया जो उनका मुकाबला कर सके। पूरी दुनिया का आप जायज़ा लीजिए, तमाम फ़िरक़ों के मानने वाले मौलवियों के फतावा उठाइए, इतने फतावे किसी एक भी आलिम के नहीं निकलते जितने सरकार सैयदी आला हज़रत ने अपने कलम की नोक से फतवे लिखे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल का खुसूसी करम था आला हज़रत पर, और यहाँ तक कि सैयदी सरकार आला हज़रत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। वो एक शायर ने कहा था कि हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है खुदा का वो मकबूल बंदा रज़ा है। हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है खुदा का वो मकबूल बंदा रज़ा है। ये उस पर मेरे मुस्तफ़ा की अता है जो अहमद रज़ा आला हज़रत बना है। ये उस पर मेरे मुस्तफ़ा की अता है जो अहमद रज़ा आला हज़रत बना है। वो तक़वे में फ़तवे में सबसे जुदा है। रज़ा मेरे आका का एक मौजज़ा है, करे कोई आका की तौसीफ़ ऐसे रज़ा ने बयां की है तारीफ़ जैसे। बहुत से उलूमों का मालिक रज़ा है, वो यूं ही नहीं आला हज़रत बना है। अरे मुनकिरो उसका मैयार देखो, फ़कत इल्म क्या उसका किरदार देखो। वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो खुशबू से सैयद को पहचानता था। वो अज़मत भी सादात की जानता था, दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। रज़ा से मोहब्बत है हम आशिकों को, रज़ा से मोहब्बत है हम आशिकों को, उसी ने सहारा दिया सुन्नियों को। रज़ा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे जले समझो बर्बाद है। बगैर आबुदाना भी रह लेगा सुन्नी, रज़ा के लिए जान दे देगा सुन्नी। है हम सब रज़ा के रज़ा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हज़रत का नारा। इसलिए कि मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। ज़माने भर के मुफ्ती हवालों को ढूंढते हैं मगर मेरे रज़ा को हवाला तलाश करता है। ज़माने भर के मुफ्ती हवालों को ढूंढते हैं मगर मेरे रज़ा को हवाला तलाश करता है। आला हज़रत का इश्क़ रसूल देखें और ईमान व अक़ीदा देखें। सैयदी सरकार आला हज़रत जब पहली मरतबा हज के लिए तशरीफ़ लेकर के जाने लगे अपने वालिदैन के साथ में, माँ भी साथ में है, वालिद हज़रत अल्लामा नकी अली खां भी साथ में है। मुंबई के साहिल से जब आप कश्ती में सवार हुए सैयदी सरकार आला हज़रत, जब जहाज़ समंदर के अंदर चलने लगा, समंदर का सीना चीरता हुआ जहाज़ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है, अचानक से समंदर में तूफान आ गया। समंदर की लहरें तुग़यानी मारने लगी, समंदर की लहरें उठने लगी। समंदर के अंदर जब तूफान बरपा हुआ, कप्तान ने जो जहाज़ चलाने वाला था उसने बड़ी कोशिश की कि जहाज़ को संभाला जाए, लेकिन जब उसकी हिम्मत टूट गई, जब उसने देखा कि अब जहाज़ बचने वाला नहीं है, अब जहाज़ हर हाल में डूब करके रहेगा, उसने ऐलान कर दिया, ऐ हज को जाने वालों अपने अपने कफन तैयार कर लो, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, अब बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता क्योंकि जहाज़ डूब रहा है। हमने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन जहाज़ बच नहीं रहा है। तमाम जहाज़ वाले जो लोग थे, जो हुज्जाज किराम थे, परेशान हो गए। सब लोग परेशान होकर रोने लगे, मदीने की जानिब हाथ उठा करके दुआएं करने लगे। लेकिन सैयदी आला हज़रत का हाल ये था कि आप वहाँ पर बैठकर किताबों की तालीम हासिल कर रहे हैं। माँ ने कहा अहमद रज़ा, कप्तान ने ऐलान कर दिया है, कप्तान ने कह दिया है कोई नहीं बचेगा, लेकिन तुमको कुछ नहीं होता, तुम परेशान नहीं होते, तुम्हारे चेहरे पर शिकन नहीं आती, आखिर वजह क्या है? सरकार आला हज़रत ने फरमाया अम्मी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिन बदल सकता है, सूरज मशरिक से निकल सकता है, रात दिन और दिन रात हो सकता है, लेकिन ये जहाज़ डूबने वाला नहीं है, ये जहाज़ नहीं डूबेगा। माँ ने जब इतना मजबूत अकीदा देखा तो कहा बेटे ज़रा ये तो बताओ, ज़रा ये तो बताओ, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हो कि ये जहाज़ नहीं डूबेगा, जबकि नज़र आ रहा है कि जहाज़ डूबने के ऊपर है, जहाज़ डूबने वाला है। सैयदी आला हज़रत ने फरमाया
अम्मी, मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान है कि जो जहाज़ में दुआ पढ़ कर के सवार हो जाए उसका जहाज़ डूबता नहीं है। और दुआ ये है, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। फरमाया अम्मी, मैं ये दुआ पढ़ कर के बैठा हूँ, दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता। हुजूर ने फरमा दिया, दुआ पढ़ कर के जहाज में बैठ जाना, जहाज डूबेगा नहीं। इसलिए मुझे यकीन है कि कुछ भी हो सकता है लेकिन जहाज नहीं डूब सकता, क्योंकि मैं दुआ पढ़ के सवार हुआ हूं। सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे रहे। फिर लोगों ने इसरार किया, हुजूर जहाज डूब रहा है। आला हजरत गए, जहाज की छत पर गए। छत पे जाने के बाद में आपने देखा आधा जहाज डूब चुका है। सैयदी आला हजरत ने मदीने की जानिब अपने चेहरे को किया, दस्त बस्त अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके ग़ुलाम आपकी जानिब आ रहे हैं। आका, आपका फरमान है जो दुआ पढ़ कर के सवार होता है जहाज़ के अंदर वो जहाज़ नहीं डूबता है। या रसूल अल्लाह, जहाज़ गर्क हो रहा है, बताएं ना आका क्या किया जाए। फिर ज़बान से एक जुमला निकाला, एक शेर वहीं पर कहा, कहते हैं आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। जब इतना कहा है सैयदी आला हजरत ने, मुस्तफ़ा का करम मदीने से हुआ और जो जहाज़ डूबने वाला था वो फिर पूरी शान और शौकत के साथ में समंदर की तह पर आ गया। ये यकीन और अल्लाह पर कामिल यकीन और हुजूर की मोहब्बत है, वरना मौत सामने हो तो किसको याद आता है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क ऐसा था और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अपने सीने में इस दर्जे तक बसा करके रखते थे कि हर लम्हा उठते बैठते चलते फिरते मुस्तफ़ा जान रहमत को याद किया करते थे। और आपने अक्सर सुना होगा सैयदी आला हजरत जब मदीने की सरजमीन पर तशरीफ़ ले कर के गए, आज तो मियाँ लोग जाते हैं तो मस्जिद नबवी के सहन में भी चप्पल पहन करके घूमने लगते हैं, लेकिन आला हजरत जब मदीने की सरजमीन पर गए, जैसे ही आप जद्दा के साहिल पर उतरते आप अपने पैरों से चप्पल निकाल देते और नंगे पैर वहां पर चला करते। साथ वाले कहते, इमाम अहमद रज़ा मदीने मक्के की ज़मीन पथरीली है, ज़मीन कंकरीली है, चप्पल उतार दिए पैरों से खून निकलने लगेगा। फरमाते अहमद रज़ा इस लायक भी नहीं कि मुस्तफ़ा की ज़मीन पर अपने पैरों के खून के चंद कतरे बहा जाए। इमाम अहमद रज़ा को ये गवारा नहीं कि मदीने में रह कर के मुस्तफ़ा की ज़मीन पर चप्पल पहन करके चले। सैयदी आला हजरत मदीने की हुदूद में जब दाखिल हुए आपके पैर में एक कांटा लग गया। जब कांटा चुभाना, इश्क बता रहा हूँ इमाम अहमद रज़ा का, जब कांटा लगा सैयदी आला हजरत के पैर में आप ठहर गए। आपने उस कांटे को निकाला, पाँव से खून निकलने लगा। सैयदी आला हजरत ने वो कांटा अपने हाथ में लिया और कहने लगे, ए खारे सहराए मदीना मेरे पाँव से क्या काम तुझे, ए खारे सहराए मदीना मेरे पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान आ मेरे दिल में है रास्ता तेरा। कहते हैं पाँव में लगने की क्या ज़रूरत है, अगर लगना है तो अहमद रज़ा के दिल में आकर के लग, क्योंकि तेरी जगह पाँव में नहीं है, तू मुस्तफ़ा के शहर का कांटा है। तेरी जगह पाँव में नहीं बल्कि अहमद रज़ा तुझे अपने दिल में रख कर के लेके जाएगा। मुस्तफ़ा के शहर के कांटों से इतना प्यार है। सरकार आला हजरत मदीना शरीफ पहुँचे। पुरानी तस्वीर किसी ने देखी होगी, आला हजरत तकरीबन आज से 100-150 साल पहले मदीना शरीफ की एक तस्वीर आती है, पुरानी तस्वीर गूगल पे मिल जाएगी। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के सामने खजूर के दरख्त हैं, 2 दरख्त थे खजूर के। एक पाकिस्तान के एक शायर थे, वो मदीना शरीफ आए हुए थे, उसी दरमियान में आला हजरत भी गए थे। वो जो पाकिस्तान से शायर आए थे वो हुजूर के रोज़े पे गए। उन्होंने जब उन दोनों दरख्तों को देखा ना तो वो कहने लगे, उन्होंने एक शेर कहा, पाकिस्तान के जो शायर थे उन्होंने कहा, कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, मजनू खड़े हैं लैलाए खैमा के सामने। अब लोगों ने बड़ी वाहवाह की, बोले मियाँ क्या शेर पढ़ाया आपने। आला हजरत के पास भी खबर आई, फरमाया सरकार आला हजरत के मुरीदीन ने, हुजूर पाकिस्तान के एक शायर आए हैं, बड़े उम्दा शायर हैं, उन्होंने एक शेर कहा, कब हैं दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। आला हजरत को जब पता चला ना, आला हजरत को जलाल आ गया।
गुस्से में कहने लगे उसकी इतनी मजाल कि मेरे हुजूर के रोज़े को वो लैला के खैमे से तशबीह दे, मेरे हुजूर के रोज़े को वो खैमा लैला से तशबीह दे। सैयदी सरकार आला हजरत वहाँ पर पहुँचे। वो जो पड़ोसी मुल्क के शायर थे उन्होंने देखा और पता चला कि बरेली के इमाम अहमद रज़ा हैं, तो वो सामने आ गए। आला हजरत ने फरमाया तुमने लिखा ये शेर? कहा हाँ हुजूर मैंने लिखा। कहा तुमको मालूम नहीं कि तुमने लिखा क्या है? ये मुस्तफ़ा का रोज़ा तो वो है कि जन्नत भी इसका तवाफ़ करने के लिए आती है। जिस रोज़े की ज़ियारत करने के लिए 70,000 फरिश्ते सुबह में आए और जिसकी ज़ियारत करने के लिए 70,000 फरिश्ते शाम में आए, तुम उस मुस्तफ़ा के रोज़े को लैला खैमा लैला से तशबीह दे रहे हो। कहा हुजूर गलती माफ हो जाए, बताएं ना सही मिसरा क्या है? आला हजरत ने उसी मिसरे का सही करके लिखा। आपने फरमाया तुम्हारा पहला मिसरा सही है, तुम्हारा पहला मिसरा सही है कि कब हैं दरख्त गुंबदे खजरा के सामने। आपने दूसरा मिसरा लिखा कि सुनो शेर ऐसे लिखा जाता है, कब हैं दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। आला हजरत अपने वक्त का इमाम राजी है। आला हजरत तसव्वुफ में देखो तो इमाम गजाली नजर आते हैं। आला हजरत अपनी शायरी में फन्ने मीर है। आला हजरत शायरी की, आला हजरत की शायरी ऐसी है नातिया शायरी कि अपने वक्त का गालिब, अपने वक्त का मीर अगर आला हजरत की शायरी को पढ़ ले तो आला हजरत के कदम दबाने पर मजबूर हो जाए। सैयदी सरकार आला हजरत, करामत ऐसी आला हजरत की, हर इल्म के माहिर थे। आपने वो देखा होगा अखबार में सुबह में एक वो आता है, एक साइड में ऐड आता है शनि वगैरह और जो सितारों का इल्म बताते हैं, नुजूम के आज तुम्हारा शनि ठीक नहीं है, आज तुम्हारा ये ठीक नहीं है, आज बारिश नहीं होगी, इस तरह का वो कुछ आता है लिखा हुआ, उसको कहते हैं इल्म नुजूम। वो जैसे गैर मुस्लिमों में ना दिन रखते हैं, तारीख़ या दिन वगैरह या कोई अच्छा काम, राशि जिसको बोलते हैं, शुभ काम करना होता है, वो राशि देखते हैं। तो वो सितारों को देखते हैं। एक मौलाना थे जो इल्म नुजूम के माहिर थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए। सरकार आला हजरत ने मज़ाह के तौर पे उनसे कह दिया कि मियाँ मौलाना आप इल्म नुजूम के माहिर हैं, आप इल्म नुजूम के माहिर हैं, सितारों का इल्म जानते हैं, ज़रा देख कर के बताएं बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश इस महीने में होगी कि नहीं होगी। उन मौलाना ने जो है बैठे अपनी कॉपी पेन निकाला, सितारों को देखा और इधर से उधर करके कहने लगे नहीं जी इस महीने बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है, किसी हाल में बारिश नहीं होगी। आला हज़रत ने फरमाया यकीनन नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी? सरकार आला हज़रत ने फरमाया ये बताओ टाइम कितना होता हुआ है? उन्होंने कहा कि 12 बज रहे हैं। आपने फरमाया बारिश क्यों नहीं होगी? तो वो मौलाना कहने लगे बारिश इसलिए नहीं होगी कि ये तारा अपनी जगह से हट चुका है, वो तारा अपनी जगह से हट चुका है, जब तक वो तारे अपनी अपनी जगह नहीं आ जाएंगे बारिश नहीं बरसेगी। आला हज़रत ने फरमाया टाइम कितना हुआ? कहा 12 बज रहे हैं। आपने फरमाया 2 कितनी देर में बजाएंगे? कहा 2 घंटे बाद। कहा और अभी बजा दूँ तो? बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अभी कैसे बच जाएंगे? आला हज़रत उठे, घड़ी की सुइयों को घुमा करके 2 पे खड़ा कर दिया। कहा देखो बजे ना बजे 2। वो कहने लगे ये तो आपने घुमाया है, ये तो आपने सुइयां घुमा करके 2 पे करी हैं तब बजे हैं। आला हज़रत ने फरमाया नादान, जब मैं सुइयों को घुमा दूं एक पल में 2 बजा दूं, तुम कहते हो पूरे महीने बारिश नहीं होगी। वो रब जो सैयारों का मालिक है वो जब चाहे सितारों को इधर से उधर कर दे और एक पल में बारिश बरसा दे, एक पल में बारिश बरसा दे, वो सितारों का रब है। वो कहने लगे नहीं मेरा इल्म कहता है कि बारिश नहीं होगी। आला हज़रत को जलाल आ गया, कहने लगे बारिश अभी होगी, अगर बारिश अभी हो जाए तो? कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहीं से कहीं तक बारिश का इम्कान नहीं है। आला हज़रत ने फरमाया अगर इसी वक्त हो जाए तो? जलाल में आ गए आला हज़रत। वो मौलाना कहते हैं कि आला हज़रत का जब मैंने जलाल देखा मैं उठ कर के जाने लगा। कहते हैं जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने क्या देखा कि पूरे बरेली शहर को अब्रे 12 छाया हुआ है, पूरे बरेली शहर पर बादलों में घटाएं उठ कर के आ रही हैं। कहते हैं अभी निकल कर के मैं घर नहीं पहुंचा था कि पूरे बरेली शहर पर झमाझम अल्लाह की रहमत की बरसात होने लगी, चारों तरफ बारिश बरसने लगी। सैयदी सरकार आला हज़रत, इश्क ऐसा था मुस्तफ़ा से कि हुजूर की आल से भी इतना प्यार करते थे। आला हज़रत 24 घंटे में 2 घंटे आराम किया करते थे, 22 घंटे लिखा और पढ़ा करते थे।
22 घंटे पढ़ना और लिखना आपका यही मशगला था। और नमाज का हाल ये था, आज तो हमारे सर में दर्द हो जाए नमाज छोड़ दें। आला हज़रत आखिरी अय्याम में जब आपका आखिरी वक्त आने वाला था, बीमारी की हालत थी सैयदी सरकार आला हज़रत की, बुखार आ रहा था, उसके बावजूद भी अपने मुरीदों के कांधे पर एक मुरीद को इधर खड़ा करते, एक को इधर खड़ा करते, दोनों के गले में बाहें डाल करके नमाज फ़र्ज़ अदा करने के लिए मस्जिद की जानिब जाया करते थे। फ़र्ज़ नमाज की जमात के लिए मस्जिद जाया करते थे। इतना तकवा व परहेज़गारी। आला हज़रत के महल्ले में आप सौदागरान, महल्ला सौदागरान में आपका मज़ार शरीफ है, चंद गली छोड़ के कुछ मुहिब्बीन ने दावत फरमाई, आला हज़रत की दावत की। तो सैयदी सरकार आला हज़रत को इतना वक्त नहीं होता था कि किसी से मुलाकात कर सके, लेकिन जब लोगों ने ज़्यादा इसरार किया तो आपने कहा ठीक है, आपकी दावत मंजूर है। वो लोग इतनी अकीदत रखते थे, इतनी मोहब्बत रखते थे कि उन्होंने आला हज़रत को लेने के लिए पालकी भिजवाई। जो पालकी चलती थी ना, कहारे उठा करके ले जाते थे कांधे पे, वो पालकी भिजवाई आला हज़रत को लेने के लिए। सैयदी आला हज़रत रदी अल्लाह ताला वारदवन्ना पालकी में सवार हुए। जब पालकी चलने लगी ना, चंद कदम चले, सरकार आला हज़रत ने फरमाया ठहर जाओ। तमाम लोग ठहर गए। आपने फरमाया पालकी ज़मीन पे रखो। पालकी को ज़मीन पे रखा। सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि तुम लोग जो नौकरी कर रहे हो, पालकी उठा रहे हो, ये बताइए कि तुम में से सैयद कौन है, तुम में से सैयद कौन है। तमाम लोग खामोश हो गए। आला हज़रत फरमाने लगे ये बताओ सैयद है कौन, क्योंकि मुझे मुस्तफ़ा जान रहमत की खुशबू आ रही है। सैयद कौन है तुम में से? एक कहार जो नौकरी कर रहे थे, डोली उठा रहे थे, वो आगे आए और कहने लगे हुजूर मैं सैयद हूँ। जब इतना कहा, अपने वक्त का मुजद्दिद, अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अपने वक्त का इतना बड़ा आलिम दीन, जब सुना कि ये मेरे मुस्तफ़ा के ख़ानदान का शहज़ादा है, सैयदी आला हज़रत ने अपने सर का अमामा उतारा और उतार करके उस सैयदज़ादे के कदमों पर रख दिया और कहा सैयदज़ादे आप मालिक हो, हम ग़ुलाम हैं, और ग़ुलाम मालिकों के कंधे पे सवारी नहीं किया करते, बल्कि मालिकों को अपने कंधे पे उठा कर के लेकर के चलते हैं। ये बताओ अगर मुस्तफ़ा ने मुझसे बरोज़े महशर पूछ लिया कि अहमद रज़ा तुझे इसलिए तो अल्लाह ने इतना इल्म नहीं दिया था कि मेरी औलाद के कंधे पर सवारी करना, तो मैं क्या जवाब दे पाऊँगा। आला हज़रत की आंखें बरस रही हैं, अर्ज़ करते हैं शहज़ादे मुझे माफ़ कर देना, मुझसे ये गलती हो गई कि मैं तुम्हारे कंधे पर सवार हो गया। वो सैयदज़ादा सैयदी आला हज़रत के सामने खड़े हैं। आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते मुझे माफ़ फरमा दें। बहुत ज़्यादा इसरार किया, उन्होंने कहा हुजूर मैंने माफ़ कर दिया। सैयदी आला हज़रत ने फरमाया नहीं, अब इसका कफ़ारा तो बनता है। आपने फरमाया इस डोली में अब तुम बैठोगे, इसमें अब तुम बैठो और मैं तुम्हें कंधे पर सवार करके लेके चलूँगा। उस मुस्तफ़ा जान रहमत के बेटे को यानी उस सैयदज़ादे को आला हज़रत ने उस डोली में बिठाया और उस डोली को अपने कंधे पर सवार करके यानी ख़ुद नौकर बन के उस शहज़ादे को लेकर के चले। ये इश्क था आला हज़रत का कि इतने बड़े आलिम होने के बावजूद भी सैयद का, औलाद रसूल का इतना अदब व एहतराम करते थे। लेकिन हैरत और बरत हैरत है कि आज सैयदी आला हज़रत को लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आला हज़रत को जो पढ़ लेगा ना, जो पढ़ लेगा आला हज़रत को, अपना तो अपना, अगर गैर भी पढ़ ले ना आला हज़रत को, तो वो आला हज़रत का मुहिब बन जाए, आपका मुरीद हो जाए। सैयदी आला हज़रत पढ़ने की चीज़ है, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम पढ़ सकें। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वली कामिल हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा के मौजज़ों में से एक मौजज़ा हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गौसे आज़म की करामत हैं। सैयदी सरकार आला हज़रत को अल्लाह ने इतना कवी और इतना ताकतवर जहन दिया था। आप हाफिज़ कुरान नहीं थे शुरू में, लेकिन जो लोग चिट्ठी लिखा करते थे तो नावाकिफ़ी की बुनियाद पर यानी जानते नहीं थे, हाफिज़ लिख दिया करते थे नाम के सामने, आला हज़रत के हाफिज़ लिख दिया करते थे। अब वो जब ख़त आता तो उसमें हाफिज़ लिखा हुआ होता। अब सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते यार ये लोग गुनहगार होते हैं, मैं हाफिज़ नहीं हूँ, ये मुझे हाफिज़ कहते हैं। आपने फरमाया क्यों ना हिफ्ज़ कर लिया जाए, क्यों ना कुरान याद कर लिया जाए। काफ़ी उम्र हो चुकी थी। फरमाने लगे क्यों ना कुरान याद कर लिया जाए ताकि जो लोग हाफिज़ लिखते हैं उनका कहना भी मुकम्मल हो जाए, वो लोग भी गुनाहगार ना हो।
सैयदी सरकार आला हज़रत का जहन देखे, अगर बहुत तेज़ दिमाग वाला बंदा कुरान को हिफ्ज़ करने बैठे ना, एक एक 2-2 साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं कुरान याद करने में। लेकिन कुर्बान जाए आला हज़रत के जहन पर, कुर्बान जाए आला हज़रत को अल्लाह ने वो जहन दिया। सैयदी आला हज़रत रमज़ान शरीफ की पहली तारीख को आप हिफ्ज़ करने के लिए बैठे, और हिफ्ज़ कैसे करते थे? नमाज मगरिब के बाद में, नमाज मगरिब से इशा तक 1 से सवा घंटा होता है। आप एक बार पारा फेरते और फेर करके किसी को सुना देते, और फिर उसी पारे को आप तरावी में पढ़ा देते, उसी पारे से आप तरावी भी पढ़ा देते। पूरे रमज़ान शरीफ में आपने पूरा कुरान मुकम्मल याद कर लिया। उसका जब वक्त जोड़ा गया ना, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट आप पढ़ा करते थे कुरान को। उसका जब वक्त जोड़ा गया तो फरमाया 8 या 9 घंटे वो वक्त बनता है, जितने 8 या 9 घंटे में आला हज़रत ने पूरे कुरान को मुकम्मल याद करके अपने सीने में महफूज कर लिया। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला वारदा ने 1400 किताबें, तकरीबन 1000 से ज़ायद किताबें, तकरीबन 1400 किताबें लिख कर के उम्मत मुस्लिमा को दी, और जिसमें फतावा रज़विया शरीफ एक ऐसा ख़जाना है जो इस वक्त, पहले 34 जिल्दों में आता था, इस वक्त 30 जिल्दों में आता है। जो नया एडिशन आया 30 जिल्दों में। फतावा रज़विया चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो, किसी भी मकतब फ़िक्र का बंदा हो, अगर उसे कहीं मसला नहीं मिलता तो वो फतावा रज़विया शरीफ को खोल करके देखता है। किसी भी मकतब फ़िक्र का आदमी हो, तमाम मकातिब वहाबी देवबंदी जो भी लोग हैं, सबके मौलवियों के 100 साल की किताबें इकट्ठा करें और आला हज़रत की अकेलों की किताबें इकट्ठा करें, उन सब की किताबें आला हज़रत के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक किताब लिखी बुखार की हालत में, उसका नाम है अद-दौलतुल मक्किया। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में आपने हुजूर के रोज़े के सामने लिखी बैठ करके। वो किताब आप देखेंगे, आप हैरत कर जाएंगे कि वो 8 घंटे में आपने किताब लिखी, और उस किताब को पढ़ने वाले 8-8 महीने में नहीं पढ़ पाते, और बिना किसी किताब के देखे आपने वो पूरी किताब लिख दी। सोचो अल्लाह का कितना खुसूसी करम था सैयदी आला हज़रत पर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन माहौल में हमारी पहचान जो होती है ना, वो मसलके आला हज़रत के नाम से होती है। हम बरेलवी सुन्नी है, अगर कोई हमें बरेलवी कहे तो हमें फ़ख्र होता है। उसकी वजह यह है कि आज सारी दुनिया में न जाने किस किस मकतब फ़िक्र के लोग हैं, लेकिन आप कहीं भी चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज में और जिस अंदाज के साथ में, जिस दिलेरी के साथ में बरेलवी उलमा अपनी बात को रखते हैं, कोई आलिम अपनी बात को इस अंदाज में नहीं रखता। आला हज़रत ने हमें सबसे बड़ा तोहफ़ा जो दिया वो कुरान का तर्जुमा करके कंजुल ईमान शरीफ हमें दे दिया। कंजुल ईमान सरकार आला हज़रत ने कुरान का पूरा तर्जुमा करके हम सुन्नियों के हवाले कर दिया। लिहाजा सरकार आला हज़रत का जो मिशन है, बरेली से जो मिशन चलता है, जो पैगाम दिया जाता है, वो पैगाम सुन लें। चंद बातें। बरेली का पहला पैगाम ये है, एक बरेली एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी कोई औरत उर्स में नहीं जाती है, जहाँ पर कोई कव्वाली, ढोल तमाशे, गाजे बाजे नहीं होते हैं। बरेली एक ऐसी जगह है जहाँ पर नशेड़ी गजेड़ी पीर नहीं मिलेंगे आपको। बरेली एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप जाएंगे सिवाय उलमा और जी फहम लोगों के अलावा कोई नज़र नहीं आएगा। अगर आप सोचें, मज़ारात पे औरतें भी जाती है, अगर बरेली शहर में औरतों के आने की भी एंट्री होती, इजाज़त होती, तो सोचे कितनी पब्लिक होती। अवाम सिर्फ 30 से 35 लाख मर्द हजरात जाते हैं वहाँ उर्स में। अगर औरतों की भी इजाज़त होती तो आप जानते हैं औरतें तो मर्दों से हमेशा ज़्यादा जाती हैं मज़ार पे, तो फिर क्या आलम होता। ये मकबूलियत है आपकी कि वहाँ 30 से 35 लाख लोग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी एक अरसा ज़माना हो गया जाते हुए, लेकिन आपसे कोई एक सवाल करने वाला नहीं कि मियाँ चादर आपको चढ़ानी है, फूल आपको डालने हैं, गोलक में पैसे आपको डालने हैं, कोई आपसे सवाल करने वाला नहीं है। आप जाएं, हाज़िरी दें, वापस आ जाएं। आप चाहे बग़ैर उर्स के जाएं या उर्स में जाएं, आपको वहाँ कोई तमाशा नहीं, कोई खेल नहीं, कोई झूले नहीं, कोई मेले ठेले नहीं, कोई कव्वाल नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ वहाँ एक चीज़ होती है, मुस्तफ़ा की या तो हदीस बयान हो रही होगी या मुस्तफ़ा की नात सुनाई जा रही होगी। जहाँ भी हो रहा होगा अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा होगा। सैयदी आला हज़रत के मंच से जो पैगाम दिया जाता है बरेली से, वो चंद पैगाम बड़े अहम होते हैं। पहला पैगाम ये है कि निकाह को आसान करो। सबसे पहला पैगाम, निकाह को आसान करो। जो हमारे मुआशरे में बुराइयाँ फैली हैं,
आज 30-30, 35-35 साल की उम्र हो जाती है बेटियों की, लेकिन वो घर में रह जाती हैं। उसकी वजह यह है कि हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया। आजकल के नौजवान इसी उम्मीद में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि लो निकाह में तो गाड़ी मिल ही जाएगी। ये गाड़ी नहीं ख़रीद रहे आजकल इस चक्कर में कि गाड़ी तो मिल ही जाएगी, शादी में ले लेंगे गाड़ी। ये हैरत